मनीष कश्यप की चर्चा तो पहले से थी, पर जनसुराज में शामिल होते ही मनीष कश्यप को लेकर अब एक दूसरी चर्चा भी शुरू हो गई कि मनीष कश्यप चुनाव तो चनपटिया से लड़ेंगे, पर चंपारण के तमाम सीटों पर मनीष कश्यप अभी से ही धमाल मचाना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। मनीष कश्यप का तेवर, मनीष कश्यप का बिहार के सोशल मीडिया में योगदान, आम आदमी की आवाज मनीष कश्यप, बिहार के गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले मनीष कश्यप और बिहार के उन तमाम लोगों के लिए आशा की किरण मनीष कश्यप, जिनको लगता है कि मनीष कश्यप आएंगे, एक वीडियो बनाएंगे और हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आप सोचिए कि वही मनीष कश्यप 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी का जो स्कूल का बस्ता है, जो उनका चुनाव चिन्ह है, उसको लेकर चनपटिया पहुंच रहे हैं। मनीष कश्यप का अपना फैन फॉलोइंग है, लेकिन इस बार मनीष कश्यप के निशाने पर कौन है, यही बताने के लिए आपको हम वीडियो बना रहे हैं। इस बार मनीष कश्यप ने लगभग 8-10 मुद्दे चंपारण के उठा दिए हैं, पर आप इतना समझ लीजिए कि लक्ष्य तो चनपटिया बिल्कुल नहीं है। चनपटिया के लोग जगे हैं तो चंपारण भी सोया हुआ नहीं है। कई सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर मनीष कश्यप लगातार पिछले कई दिनों से आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि मोतिहारी में देश के प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। अब देखिए चंपारण को क्या क्या चाहिए, इनको लेकर मनीष कश्यप ने घोषणा भी कर दी है कि भाई हमारा जो ये 7-8 महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें बेतिया में यूनिवर्सिटी खोलना, साथ ही साथ 4 लेन सड़क का निर्माण, जो अरेराज से बेतिया तक का सब हाईवे है उसको बनवाना, एयरपोर्ट का डिमांड, साथ ही साथ कई सारी महत्वपूर्ण चीज है जिसमें ट्रेनों के ठहराव से लेकर पटना से सीधे कनेक्टिविटी वाला ट्रेन सेवा और कई सारी चीजें, जिसमें चीनी मिल का मुद्दा जो है अब गर्म हो चुका है। अब बताएं कि चीनी मिल का मुद्दा क्यों गर्म है। चीनी मिल को ही मुद्दा बनाकर पहली बार जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई थी, प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उन्होंने मोतिहारी में कहा था कि मुझे वोट दीजिए, केंद्र में सरकार आएगी और अगली बार आएंगे तो इसी मोतिहारी के चीनी मिल का चीनी जो होगा उसकी चाय पिएंगे। अब लोगों ने विश्वास जताया, एक बार नहीं 3 बार जता दिया। बगल की सीट मोतिहारी, बेतिया और बगल की सीट जो है, तीनों चारों सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत गए। अब ऐसे में एक सीट वाल्मीकि नगर की भी चर्चा कर लेंगे जो चंपारण रीजन में ही आता है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चाय भी पिएंगे। अब मनीष कश्यप सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी मिलवा तक खुलबे नहीं किया तो चीनिया बना नहीं तो चायवा कैसे पीजिएगा, आप तो शुगर फ्री पी के चले जाइएगा। पर अगर यहाँ चीनी बनती, मिलों के चिमनियों से धुआं निकलता तो उन लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान होती जो गन्ना की खेती करके ग्रामीण इलाकों में आर्थिक उपार्जन करते थे। अब आप आइएगा तो आप 5 किलो अनाज की दुहाई दीजिएगा और अब आइएगा तो 1100 वाला पेंशनों का दुहाई दे दीजिएगा, जो पहले मनीष कश्यप, उसके बाद प्रशांत किशोर ने मामला उठाया था। मनीष कश्यप ने सबसे पहले वीडियो बनाकर ये डिमांड उठाई कि 400 वाला सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 3000 होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने इसे 2000 करने की बात की। अब देखिए चुनाव का टाइम है तो मुद्दों की तलाश हो रही है। ऐसे में 400 वाला पेंशन 1100 करके बिहार की सरकार ने खुद की पीठ थपथपा ली। पर यह भी तो बताना चाहिए कि माननीय सदस्यों के लिए खजाना खोल देने वाली सरकार बिहार के बुजुर्ग, वृद्ध और दिव्यांग जनों के प्रति इतनी निसक्त कैसे हो गई है, जिसे लगता है कि 1100 रुपये अपने जेब से देना पड़ रहा है। अब देखिए इस देश में संवैधानिक ढांचा है और मनीष कश्यप ने एक बड़ा हस्तक्षेप कर दिया है। मजदूरों को लेकर, गरीबों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, बंद पड़ी फैक्ट्रियों को लेकर सीधा निशाना उस व्यवस्था पर जो व्यवस्था बिहार में एक बड़े करप्शन को जन्म देती है। प्रशांत किशोर का साथ, मनीष कश्यप का तेवर और चनपटिया की रणभूमि, ग्राउंड जीरो से भी हम आपको लगातार वीडियो दिखाएंगे कि आखिर मनीष कश्यप ही जरूरी क्यों है, क्यों मनीष कश्यप के पीछे